गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हमारी व्याकरण बोध बुक का पहला पार्ट, ओके, जिसका नाम है भाषा और लिपि। ओके, क्या नाम है? भाषा और लिपि, लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट। तो बच्चों चलिए ये बताइए सबसे पहले कि जब आपको भूख लगती है ना, जब आप बाहर खेल रहे होते हैं और जब घर आते हैं तो मम्मा से बोलते हैं कि मम्मा मुझे भूख लगी है ना। तो मम्मी क्या बोलती हैं आपकी कि हाँ बेटा अभी आपको हम खाना दे रहे हैं। तो ये क्या है? ये हमारी भाषा है ना। आपने अपनी मम्मी से बोला कि मम्मी मुझे भूख लगी, आपने अपने विचार मम्मी के सामने क्या किए? रखे, ओके, प्रकट किए, ओके। और मम्मी ने आपकी उन विचारों को समझा और क्या किया? आंसर दिया कि हाँ बेटा हम अभी आपको खाना दे रहे हैं। तो यही क्या है? ये हमारी भाषा है ना। क्या है ये? भाषा। चलिए तो हम पढ़ते हैं। भाषा विचार का ज्ञान कराए, वह माध्यम भाषा कहलाए। भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों या विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। ओके, भाषा क्या है बच्चों? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भाव, है ना, जो हमारे अंदर के भाव हैं, विचार हैं, उनको हम दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तथा दूसरों के भावों और विचारों को समझते हैं। ये क्या है? ये हमारी भाषा है। जैसे अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, है ना, और आप समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है? ये हमारी भाषा है। फॉर एग्जाम्पल जब हम क्लास में पढ़ाते हैं, है ना, आपको चैप्टर कोई भी रीड करा रहे होते हैं और आपको कुछ समझ में नहीं आता, तो आप हमें से उसका मीनिंग पूछते हैं, ओके। तो इसका मतलब ये है कि जो हमने पढ़ाया है ना, वो आपने सुना, समझा, और जब आपको समझ में नहीं आया तो आपने उनको अपने भाव और विचारों के थ्रू हमारे सामने प्रकट किया, ओके। और उस चीज़ को समझकर हमने आपको उसके बारे में समझाया। तो यही क्या है? ये हमारी भाषा है ना। भाषा क्या है? भाषा वह है जिससे हम अपने भावों या विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तथा दूसरों के भावों और विचारों को समझते हैं, ओके। अब हम पढ़ेंगे भाषा के रूप। ये देखिए, ये कुछ चित्र आप देख रहे होंगे, है ना। ये जो बैठी हुई हैं ये हैं दादी, है ना, और ये दो बच्चे बैठे हुए हैं। तो दादी क्या कर रही हैं? बच्चों को कहानी सुना रही हैं, ओके। आपके घर में भी ऐसा होता होगा, है ना। दादी, आपकी जो दादू दादी हैं वो भी आपको कहानी सुनाते होंगे, आप सुनते होंगे, है ना, और आपको बहुत मजा आता होगा। तो दादी अपने भावों विचारों को कहानी के थ्रू क्या कर रही हैं? प्रकट कर रही हैं, ओके। और ये बच्चे उनको समझ रहे हैं। फिर यहाँ पर जो हमारी भाषा है ना, हम उनको उसको जो भी हमारी भाषा है उसको बोलकर, कहकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। जैसे ये देखिए नाना जी क्या कर रहे हैं? पत्र लिख रहे हैं, ओके। फिर रश्मि गीत सुना रही है। ये रश्मि क्या कर रही है? गीत सुना रही है। जावेद पुस्तक पढ़ रहा है। जावेद क्या कर रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है। हम दूसरों के विचारों को सुनकर अथवा पढ़कर समझते हैं। हम दूसरों के विचारों को जब, जैसे ये देखिए यहाँ पर हमने आपको बताया, जैसे ये फॉर एग्जाम्पल रश्मि गाना सुना रही है। क्या कर रही है? गाना सुना रही है। तो उसके गाने को हम कैसे समझ रहे हैं? सुनकर समझ रहे हैं, ओके। उसके गाने को हम सुनकर समझ रहे हैं। जैसे ये नाना जी पत्र लिख रहे हैं, है ना। जो भी कोई भी पत्र होता है तो हम उसको क्या करते हैं? पढ़कर समझते हैं, ओके। भावों और विचारों को दो प्रकार से प्रकट किया तथा समझा जाता है। भावों और विचारों को कैसे किया जाता है? कहकर, बोलकर और सुनकर, ओके, और लिखकर और पढ़कर। भाषा के प्रकार। भाषा तीन प्रकार की होती है।
मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। ओके, भाषा कितने प्रकार की होती है? भाषा 3 प्रकार की होती है। मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। तो बच्चों, जो मौखिक भाषा होती है वह जब हम अपने भावों को व विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। इस चित्र में आप देख रहे होंगे, ये जो बालक खड़ा हुआ है, ये इस बालिका से कुछ कह रहा है ना? कहकर अपने भावों को और विचारों को प्रकट कर रहा है। तो ये क्या है? ये मौखिक भाषा है। ओके। और लिखित भाषा, इस चित्र में आप देख रहे होंगे, ये कुछ लिख रही है ना? जब हम अपने मन के भाव व विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। ओके। और सांकेतिक भाषा, जब हम अपने मन के भावों व विचारों को संकेत के माध्यम से प्रकट करते हैं तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे, 2 बच्चे खड़े हुए हैं और ये एक बच्ची कहीं जा रही है ना? तो ये जो एक बालक है वो बता रहा है कि वो कहाँ जा रही है। तो ये क्या है? ये है सांकेतिक भाषा। तो बच्चों, आज जो हमने पढ़ा उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। आपको पढ़कर उसको अच्छे से लर्न करना है। हमने क्या क्या पढ़ा है? भाषा, भाषा के रूप और भाषा के प्रकार।